वेल हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस फ्रॉम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो हियर वी आर इन द KTM शोरूम टुडे। तो अभी मैं हूँ इंदिरा नगर KTM शोरूम में, वेयर टुडे आई वाज अबाउट टू रिव्यू द RC390। तो अनफॉर्चुनेटली RC390 यहाँ पे स्टॉक में नहीं है, तो वी गोना गो विद एडवेंचर वन जो यहीं पे खड़ी है। एंड एक और प्रॉब्लम ये हो गई कि दीज पीपल दे डोंट हैव 390 एडवेंचर फॉर टेस्ट राइड है, बट अनफॉर्चुनेटली आज सुबह उसका कुछ इश्यू हो गया, बिकॉज ऑफ विच उसका फ्रंट टायर निकाला गया है। तो आई कांट डू द टेस्ट राइड ऑल्सो, बट डोंट वरी, टेस्ट राइड मैं ज़रूर करूँगा इन अनदर शोरूम समवेयर, मे बी इन मेकरी सर्कल। अगर वहाँ पे जाके हमें बाइक मिलती है देन आई विल डू द टेस्ट राइड एंड आई विल पुट द क्लिप इन द एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ यू जस्ट गेट टू नो इट। एंड इफ़ यू हैवंट फॉलोड मी येट ऑन इंस्टाग्राम मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, जिसका लिंक यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आप जल्दी से सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, देन विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन, विल गो डिटेलली अबाउट द स्पेसिफिकेशन। उससे पहले यू जस्ट एन्जॉय द सिनेमैटिक्स एंड मेक श्योर टू लाइक इफ़ यू एन्जॉय द सिनेमैटिक्स। तो सी यू गाइज आफ्टर सिनेमैटिक। I'm all burnt out, the embers have gone dry. I don't need your love to carry on. I don't need your love to make me strong. No, I've got courage to guide me through the dark. I've got courage to follow my own heart. आई होप कि आप लोगों को सिनेमैटिक्स पसंद आए होंगे। इफ़ यू डिड देन मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा था सिनेमैटिक। एंड ये रेटेड डाउन ना, इस बार रेटिंग करता है सिनेमैटिक्स को 10 आउट ऑफ कितने दोगे। जस्ट गिव योर स्कोर एंड विल सी कि व्हाट चेंजेस आई कैन मेक ऑन द सिनेमैटिक्स, ताकि आई मेक इट इवन मोर बेटर द नेक्स्ट टाइम। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले आई वांट टू शो यू गाइज वन मोर थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट अ बाइक नोन चेतक। या ऑफकोर्स KTM वालों ने अभी उसको वी कैन से रीसेरेक्ट कर दिया है, इट्स रीजनरेटेड, इट्स रीमेड। दिस बाइक इज़ इमोशनली कनेक्टेड टू माई फैमिली बिकॉज चेतक वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बाइक, वन ऑफ द फर्स्ट बाइक विच माई डैड ओन्ड। I'll show you a picture कि कैसी थी वो over here. तो this was my dad's Chetak, which was his first earned bike. तो उन्होंने उसको दोबारा से रीमेक कर दिया है। I'll show you a glimpse of it. Let me show you. यहाँ पे खड़ी हुई है in 2 variants. It's almost like Vespa you can see. Let me show you over here. द रेड वेरिएंट एंड द ब्लू वेरिएंट। तो अभी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो शुरुआत में यहाँ पे आती है द अमेजिंग विंडशील्ड, एडजस्टेबल विंडशील्ड। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो एज़ यू विश, आपके कंफर्ट के हिसाब से। एंड यू गेट LED हेडलाइट्स, LED DRLs ओवर हियर, अमेजिंग LED DRLs, LED इंडिकेटर्स। एंड व्हील की बात करें तो 19 इंच एलॉय वाले MRF के ट्यूबलेस टायर्स। एंड फ्रंट में यू गेट 320 mm डिस्क। एंड बेस्ट थिंग इज़ यू गेट ड्यूअल ABS, फ्रंट में भी ABS है एंड इवन बैक में भी ABS है, विच इज़ रियली गुड। एंड brakes are from Bybre, as you can see over here, which is a company from Brembo, which are really amazing. And front
इज स्पेशली इन दिस बाइक द फ्रंट ब्रेक्स आर रियली अमेजिंग, बहुत ही मस्त है, बहुत ही तगड़े हैं। इंजन की बात करें देन दे आर द सेम एज द RC390 and the Duke 390, the same 373cc single cylinder liquid cooled engine which provides a power of 42.3 bhp and to 37 newton meter of torque, which is really amazing. And इसमें एक और beautiful thing which is a very interesting thing is यहाँ पे you can see the curved grill, the radiator grill, which provides even more smoothness to the engine ताकि you don't lose the power also and you will feel the smoothness as compared to other KTMs, which is really amazing. And यहाँ पे टैंक की बात करें then the tank is of 14.5 लीटर की टैंक है which gives according to the company it gives a mileage of 28. तो I don't know कि actual में कितना देती है, we will have to test it out for that. And seat height की बात करें this is a 855 mm seat. सीट की हाइट थोड़ी ज़्यादा है which would be quite a bit मुश्किल. सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से शॉर्ट पीपल के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. यूजुअली आप पैर रख के चढ़ सकते हो बट इन ट्रैफिक्स एंड व्हेन यू आर मैन्यूवरिंग थ्रू द ट्रैफिक एंड स्टैंडिंग एट सम पॉइंट इन द ट्रैफिक, वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है. 5.5 के नीचे वालों के लिए इट वुड बी अ लिटिल बिट रिस्की. एंड पिलियन सीट की तो बात क्या करें, इतना कंफर्ट है. दे गेट द ग्रैब रेल्स ऑल्सो फॉर इवन मोर कंफर्ट. दे कैन ईजिली राइड kilometers, miles together with the rider without any issue. At the back you get the amazing LED backlight tail lights and LED indicators as well, so it is really good. And sari guard as usual. And rear suspension की बात करें तो you get adjustable mono suspension. And as compared to the front suspension, mono this center rear suspension is much more amazing. इस बार जो traction है it is much more than the front, तो यहाँ पे आपको काफ़ी comfortable हो जाएगा. This is a 19-inch alloy wheel which comes with the same MRF superior tires. Even this comes with a 230 mm disc. There are some unique and interesting features of this bike, which is one is this. Usually जब bike crash होती है this thing the gear shifter usually gets damaged, but in this case the gear shifter just turns in, तो it doesn't damage much. इससे ये होता है कि ये काफ़ी हद तक बच जाता है, इस पर डैमेज नहीं होता है. and even the foot pad you can just fold it easily, जो क्रैश से बचा देता है, which is really good. And this comes with adjustable brake levers as well as the clutch lever. It is adjustable. आपका हाथ छोटा है then you can adjust it as you want. आपका हाथ के साइज़ के हिसाब से you can easily adjust it according to your comfort. एंड यहाँ पे यू कैन सी, आई एम नॉट श्योर, आप देख सकते हो यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है विच हैज़ रिटर्न की यू कैन माउंट योर GPS माउंट ओवर हियर. आपका फ़ोन माउंट है या फिर GPS माउंट है, यू कैन ईजिली माउंट इट ओवर हियर. एंड यहाँ पे देयर इज़ अ चार्जिंग सॉकेट, यू कैन पुट इन योर चार्जर एंड चार्ज योर फ़ोन. एंड अभी बात करते हैं डिस्प्ले की. इट इज़ अ TFT डिस्प्ले. लेट मी टर्न इट ऑन. रेडी टू रेस. काफ़ी ब्यूटीफुल सा आता है. यू कैन सी ओवर हियर the gear indicator over here, the neutral indicator, the ABS on and off, the engine status, and you can see over here the oil status, technical status, सब कुछ दिखाता है almost. you as I said कि you can turn on the ABS on and off of the rear wheel, only the rear wheel, not the front wheel. and traction control भी on and off कर सकते हो, which is really amazing. low fuel indicator है, trip 1, trip 2, battery indicator. You can also connect your phone through Bluetooth to this and you can easily use the GPS inside. It comes with a inbuilt GPS also. You can connect your phone through the Bluetooth and control it. well, तो हमने technically तो सब कुछ cover कर लिया है. अभी रह गया है तो बस exhaust note. तो जल्दी से इसका exhaust note सुनते हैं and let's see how it sounds.
वेल तो दैट वाज द एग्जॉस्ट नोट गाइस, आप सुन सकते हो हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। That was it guys, that was all of the review of the KTM Adventure 390. I hope you guys liked it. If you did, then make sure to give it a thumbs up. Comment section में ज़रूर बताना what bike you want in the next video. आपको कोई भी बाइक पसंद हो, if you have any personal suggestion, let me know. I'll make sure I review it and ride it. Until next video, तब तक के लिए goodbye, take care, ride hard, ride safe.